हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को, मेरा नमस्कार। तो चलिए आज से हम लोग पढ़ेंगे बेसिक मैथ, वो भी जनरल ट्यूशन के लिए, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे के लिए। इसमें हम आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका प्रतिशत। प्रतिशत चैप्टर को हम लोग बेसिक तरीका से पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत क्या होता है? सबसे पहले एक चीज जानना होता है कि प्रतिशत को हम बदलते कैसे। ठीक है, प्रतिशत मतलब कोई भी चीज का प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो अपना सबसे पहले क्या होगा, जो हम आपको कंसेप्ट बताएंगे उसके बाद उस पर क्वेश्चंस कराएंगे। तो पहले देखिए कंसेप्ट इसका क्या होता है। इसका कंसेप्ट होता है, यदि यदि किसी भी, ठीक है, यदि किसी भी संख्या या भिन्न को, ठीक है, यदि किसी संख्या या भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो उसे 100 से गुना करें। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। क्या हो गया? यदि किसी संख्या या भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो हम क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। जैसे आपको दे दिया जाएगा एग्जांपल के तौर पे, जो 4/5 को आप प्रतिशत में बदलिए, तो हमने क्या कहा, जो उसको क्या करना है, 100 से आपको मल्टीपल कर देना। जैसे 5 से कटेगा तो ये कितना होगा, 20। तो 20 से कितना हो गया, 80। तो ये हो गया आपको 80%। जैसे दे दिया 3/3 दे दिया, मान चलिए यहाँ पे 10। अब इसको बोलेगा तो आप प्रतिशत में बदलिए, तो क्या करेंगे, 3/10 ऐसे छोड़ देंगे लिख के, और इसमें क्या करना हमको, 100 से गुना करना। देखिए एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, कितना हो गया, 30% हो गया। यानी अगर संख्या, ये तो भिन्न हो गया, संख्या ले लीजिए कोई नहीं, 5 है, जिसको बोलेगा प्रतिशत बदलेंगे तो 5 गुना क्या कर देंगे, 100 बराबर कितना हुआ, 500% के बराबर है। मतलब प्रतिशत मतलब होता है कोई भी संख्या अपने आप में 100% रहता ही रहता है, कोई किसी से कम नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपको भिन्न में, जो है भिन्न को प्रतिशत में आप कैसे बदलेंगे। जैसे मान के चलिए 2 कर दिया 20। अब इसको कहेगा प्रतिशत में ले, तो क्या करेंगे, 2/20 गुना 100 करेंगे, 20/100 होगा, 5 गुना कितना हो गया, 10% हो गया। मान चलिए 3/4 हो गया, इसको बोलेगा प्रतिशत में बदलने, तो 3/4 गुना 100, 4 से काटेंगे तो 25 दिया, कितना हो गया, 75%। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया पहला टॉपिक, इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब इसी में क्या आता है, जैसे कहेगा आपको प्रतिशत में दिया हुआ रहेगा, उसको कहेगा भिन्न में बदलने के लिए। ठीक है, यदि प्रतिशत में दिया है और उसको भिन्न में कहेगा बदलने के लिए, तो क्या करेंगे, आइए। तो यहां से अगला पॉइंट होता है, जो प्रतिशत को, ठीक है, भिन्न में बदलने के लिए, भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लिए 20% है। अब इसको हम हटाएंगे तो 20 बटे क्या करेंगे, 100, तो इसको काटेंगे तो 20 से कम 20, 20/100 यानी 1/5 ये आपका आंसर हो गया। जैसे 40% है, इसको आप हटाएंगे तो 40/100 होगा, तो 20 गुना 40, 20/100 यानी 2/5 ये आपका आंसर हो गया। जैसे कि अगर 60% को आप भिन्न में बदले, तो क्या करेंगे, 60/100 करेंगे, काटेंगे ऊपर से तो 20 दिया 60, 20/100 यानी 3/5 ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 100 से भाग करते हैं। ठीक है, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। एक बार इसको आप कर लीजिए, इसको एकदम तरीका से आप फेयर करते चलिए, आपको पूरा हम बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक का टोटली मैं मैथ्स बताऊंगा।
होगा। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए लिख लिए होंगे, इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, तो दो ही चीज याद रखना है, जो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है, ठीक है, और प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। बस दो पॉइंट याद रखना आपको। प्रतिशत में, प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। ठीक है, अब आइए, अब इस पे कैसे क्वेश्चंस आता है। पहला टाइप जो स्टार्ट होता है, इसका टाइप, पहला टाइप होता है, जैसे आपको पूछेगा जो x का, ये कंसेप्ट समझिए, x का y प्रतिशत कितना होता है, कितना होता है, तो इसका जो सॉल्व करेंगे हम लोग तो हो जाएगा x गुना y बटे 100। ये जो सॉल्व करके आएगा वो आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा, रिजल्ट होगा। जैसे क्वेश्चंस कैसे पूछेगा इसमें, जैसे कहेगा जो 500 का 20% कितना होगा, 500 का 20% कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चंस पूछेगा। आपको क्या करना है, 500 गुना क्या करना है 20 बटे क्या करना है 100, 20 खत्म हो गया, 5 गुना 10 यानी 100, ये आपका आंसर हो गया। यहीं पे दूसरा क्वेश्चन पूछेगा इसी टाइप पे, जो 1000 रुपया का जो है 10% कितना होगा, 1000 रुपया का 10% कितना होगा। तो क्या करेंगे हम, सीधी सी बात है, 1000 गुना क्या करेंगे 10 बटे कितना 100, 20 खत्म हो गया, कितना हो गया 100 रुपया, ये आपका आंसर हो गया। क्या कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो सीधी सी बात है, पहला कंसेप्ट जो पूछता आपको, चाहे कोई भी एग्जाम में जाइए, अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा x का y प्रतिशत कितना होगा, तो डायरेक्ट x गुना y बटा क्या करना है 100 करना। जैसे 500 का 20% कितना होगा, तो 500 गुना 20 बटे 100, 20 खत्म हो गया, 20 पंचे 100 हो गया। ठीक है, अब 1000 रुपया करिएगा 10% कितना होगा, तो 1000 गुना 10 बटे 100 मतलब कितना 100 रुपया। तो परसेंटेज को आप सही तरीके से पढ़िएगा। अगर आप परसेंटेज को अच्छा से पढ़ लेते हैं तो ऐसे 5 चैप्टर है जो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम इसी पे बनेगा। ठीक है, जैसे साधारण ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, लाभ हानि हो गया, पार्टनरशिप हो गया, ये सब चैप्टर में कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिटा। अब मैं प्रतिशत का एक छोटा सा भाग बता रहा हूं, कंसेप्ट बता रहा हूं, जिसको आप एक बार लिख लीजिए। ठीक है, आप कंसेप्ट करके लिखिएगा। जिसका मान निकालना हो उसे अंश बनाए तथा जिसके संदर्भ में निकालना हो उसे हर बनाए, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करें। चलिए, ये कंसेप्ट है, इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। जिसका मान निकालना हो
उसे अंश बनाए तथा जिसके संदर्भ में निकालना हो उससे क्या करना, हमको हर बनाना है, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना है, 100 से गुना करना। मतलब क्या, जो अंश बटे क्या हर गुना क्या करना है 100, ये चीजें आपको करनी है। और इसमें क्या जानना है, जो अंश में किसको रखेंगे और हर में हम किसको रखेंगे। चलिए, जैसे क्वेश्चन पूछेगा, जो यदि ए और बी, यदि ए और बी क्रमशः 1000 एवं 2000 रुपया कमाते हैं, तो ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन पूछा आपको, यदि ए और बी क्रमशः 1000 एवं 2000 रुपया कमाते हैं, तो ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत, नहीं सॉरी, ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है। अब यहां देखिए, अब यहां पे दोनों की आय आपको क्या है, दिया हुआ है। अब किसके बारे में कर रहा है, ए की आय के बारे में कर रहा है। क्वेश्चन को पकड़िए, ए की आय के बारे में कर रहा है, किससे तुलना कर रहा है, बी से कर रहा है, तो डायरेक्ट बनाइए ना इसको, क्या दिक्कत है आपको। अब देखिए, ए की आय कितना है 1000, तो किसके बारे में हमको निकालना है, ए के बारे में, तो ए को ऊपर में रखेंगे 1000 बटा किससे तुलना कर रहा है, बी से करना है, किससे, तो 2000। अब गुना प्रतिशत में बनाने के लिए 100 से गुना करना है, 3 जीरो है, 3 जीरो खत्म हो गया, 2 से काटेंगे यानी हो गया 50%, ये आपका आंसर होगा। आप देखिए ना, आप ऐसे भी सोचिए ना, एक 1000 रुपया कमाता है और बी 2000 रुपया कमाता है, ऐसे भी ये इसका आधा रुपया कमाता है, मतलब ये अगर 100% कमाता है, ये इसका आधा मतलब क्या 50% में कमाएगा, ये आपका आंसर हो गया। क्या कोई दिक्कत, एक बार इसको नोट करिए। चल मैं मिटा रहा हूं इसको, देखिए। अब इसी टाइप पे 2-3 क्वेश्चंस आ जाते हैं, 4 क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इसको जैसे मैं दो को लिया, अब मैं 3 को इंक्लूड कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन ऐसे पूछता है, यदि ए बी तथा सी, यदि ए बी तथा सी की आय क्रमशः, ठीक है, क्रमशः 1000, 1500 एवं 2000 रुपया है, तो पहला क्वेश्चन, ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है। अब पहला क्वेश्चन ये पूछा, जो ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है, ठीक ना। क्वेश्चन सुनिए, यदि करा, यदि ए 20 तथा सी की आय क्रमशः 1000, 1500 एवं 2000 रुपया है, तो ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है। अब देखिए ना, अब किसके बारे में कह रहा है, ए के बारे में कह रहा है ना। ए कितना रुपया कमाता है 1000, चलिए 1000 को ऊपर में कर दीजिए, ठीक है। किन से तुलना कर रहा है, बी से कर रहा है ना। बी देखिए कितना कमाता है 1500 रुपया कमाता है, और बाकी तो आप जानते करते हैं प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुना करते हैं, ठीक ना। अब ये दोनों जीरो से ये खत्म हो गया, 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 5 दूना 10, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब देखिए 3 कभी कटेगा ही नहीं कटेगा तो इसको आपस में गुना कर दीजिए, 100 गुना 2 बराबर हो गया कितना 200 बटे कितना 3। अब इसको अगर आप भाग देंगे तो आप 66.2/3% ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आप लोग को आता ही होगा, ऐसा बात तो नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन कैसे उठाएगा, कहेगा जो बी की है, बी की है, बी की है, ठीक है, सी की है का कितना प्रतिशत है।
क्वेश्चन पूछा जो बी किया है सी किया है कितना प्रतिशत है। आप देखिए यहाँ पे बी के बारे में कह रहा है, किसके बारे में कह रहा है, बी के बारे में। बी कितना कमाता है तो 1500 रुपया बी कमाता है। सी कितना कमाता है तो 2000 कमाता है। अब कुछ करना कहाँ है, 100 से गुना करना है। देखिए यहाँ से 3 जीरो मैंने काट दिया, 2 इसमें से काट दिया, 1 इसमें से, 3 जीरो 2 से काटा, 2 पंचे 10, यानी 15 पचे कितना हो गया 75%। यानी बी जो है सी की आएगा कितना कमाता है 75% कमाता है। क्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसी में क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा जो ए किया सी किया का कितना प्रतिशत है। ये सब क्वेश्चन आप कहीं भी जाइए ना, आप मॉल जाइए, कहीं भी जाइए, जैसे मॉल में जाते हैं आप एक कपड़ा खरीदते हैं, वहां पे लिखा रहता है 50% ऑफ। अब मान चलिए उसका दाम 1000 है, वहां पे कर दिया 50% ऑफ। अगर हमको निकालने आएगा तब हम निकालेंगे, तो सीधी सी बात है क्या करेंगे, 1000 को 50% से गुना करेंगे, बटे 100 कर देंगे, काट के निकाले, वो मेरा आंसर होगा। तो ठीक है, चलिए वो मैंने बता दिया हूं, अब दिक्कत नहीं होगा आपको। अब ए किया है कहा, ए किया है कितना है, यहाँ पे 1000 है, चलिए 1000 कर दूं, बटे सी क्या है कितना है 2000 है। और प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, 2 जीरो 2 जीरो खत्म, ये खत्म, 2 से काटेंगे तो ये हो गया आपको कितना 50%। चलिए अब इसको बार नोट डाउन कर लीजिए। मेरे ख्याल से अब इस टाइप में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर दिक्कत होगा तो आप हमें पूछ लीजिएगा, ठीक है। एक बार नोट डाउन करिए इसको। चलिए मैं मिटा रहा हूं इस टाइप में, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप वीडियो पॉज करके जो है देख सकते हैं, ठीक है। स्लोली मोशन में देखिए, समझिए, जहां दिक्कत होता है तो आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हो, कहीं भी दिक्कत हो तो आप हमेशा पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर दिक्कत होगा तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, लिख लीजिए 9703815827, इस पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं, सर हमें ये दिक्कत हमें बता दीजिए, ठीक है। चलिए देखिए एक कंसेप्ट और लिखना है इसमें। कंसेप्ट क्या होगा, जैसे दो व्यक्ति को हम लोग तुलना करेंगे, इसमें क्या करेंगे, तुलना करेंगे। जैसे मान चलिए मैं 1000 कमाता हूं और आप जो है 2000 रुपया कमाते हैं, तो हम दोनों में कितने प्रतिशत का अंतर है, हम आपसे कितना प्रतिशत कम कमाते हैं और आप हमसे कितना प्रतिशत अधिक कमाते हैं, उसके आधार पर करेंगे। तो इसमें क्या होगा, तुलना का आधार पर क्वेश्चन होगा, जो तुलना के आधार पर। देखिए एकदम क्वेश्चन जिस टाइप से पूछता है उस टाइप से मैं बताते जा रहा हूं, आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो इसका जो कंसेप्ट होगा पहला, जो अंश में हमेशा लिखना, जो इसका अंश में हमेशा, अंश में हमेशा दोनों का अंतर रहेगा, अंश में दोनों का हमेशा क्या रहेगा, अंतर रहेगा। दूसरा पॉइंट, यदि प्रतिशत कमी निकालनी हो तो हर में बड़ा मान लेना है। तीसरा पॉइंट, यदि प्रतिशत वृद्धि निकालना हो तो हर में छोटा मान लेना है। ये आपका कंसेप्ट है, एक बार इसको आप नोट डाउन कर लीजिए तुरंत। चलिए अब देखिए क्वेश्चंस इस पे कैसे आता है, जैसे कहेगा यदि ए तथा बी की आय
क्रमशः 500 एवं 600 रुपया है तो ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत कम है। अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछा, यदि ए की आय बी की आय क्रमशः दिया हुआ है तो ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो करा ए बराबर कितना दिया आपको 500 और बी बराबर दिया हुआ कितना 600। अब दोनों का डिफरेंट निकालिए आप। डिफरेंट मतलब क्या, अंतर, इसको बोलते हैं अंतर। डी फॉर डिफरेंस मतलब क्या, अंतर। तो दोनों का अंतर कितना है 100 है ना। अब क्या करा, ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत कम है, हमको क्या निकालना है रिजल्ट। हमको अगर रिजल्ट निकालना है तो सबसे पहले ऊपर में क्या होगा, हमेशा अंतर होगा, और नीचे में क्या करा कितने प्रतिशत कम। अगर कहेगा कम तो अधिक वाला मान लेंगे, अगर कहेगा जो कितना प्रतिशत अधिक है तो कम वाला मान लेंगे। तो क्या पूछ रहा है, कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। तो कम मतलब क्या, अधिक वाला वैल्यू कितना है 600, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करना है गुना करना है। 2 0 से 2 0 खत्म हो गया। अगर आप काटेंगे तो 2 तिया 6, 50 दूना 100। अब ये हो गया कितना 50/3 मतलब कितना 16.2/3 प्रतिशत क्या है कम है। क्या कोई दिक्कत, और इसको नोट करिए। चलिए अब इसी के आधार पे एक क्वेश्चन ऐसे आता है, देखिए जैसे कहेगा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा जो बी किया ए किया से कितना प्रतिशत अधिक है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, जो बी किया ए किया से कितना प्रतिशत अधिक है। अब यहां से आपको अगर रिजल्ट निकालना होगा तो सबसे पहले डिफरेंट तो पता है आपको, दोनों में डिफरेंट कितना है 100 बटे अधिक का कम वाला वैल्यू कितना है 500, और प्रतिशत में बदलने के लिए आपको बता दिए हम, जो 2 0 खत्म कर दीजिए 5 से काटेंगे यानी 20%। मतलब डी जो है ए से कितना प्रतिशत अधिक है 20%। क्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए मैं अब इसको मिटा रहा हूं। इस टाइप से क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और करा रहा हूं, उसमें देख लीजिए। ये सब बेसिक है, ठीक है, ये सब बेसिक क्वेश्चन है, हाई लेवल क्वेश्चंस नहीं है। आप जब तक बेसिक नहीं पकड़ेंगे तब तक आप हाई लेवल क्वेश्चन बना ही नहीं पाएंगे। और प्रतिशत में मैं बहुत ज्यादा फॉर्मूला देने वाला नहीं हूं, एक ही कांसेप्ट में टोटल क्वेश्चंस मैं करा दूंगा। कम से कम प्रतिशत में 200 से 250 क्वेश्चंस होगा, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे एक क्वेश्चंस ले लेता हूं, राम और रहीम की आय, राम और रहीम की आय क्रमशः 1000 एवं 1500 रुपया है। तो अब एक क्वेश्चन आता है, जो राम की आय रहीम की आय से कितना प्रतिशत कम है। दूसरा क्वेश्चन यहां से आपको उठता है, जो रहीम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। अब यहां से दो क्वेश्चंस आपके सामने आ रहा है, जो कह रहा है जो राम और रहीम की आय तो दिया हुआ आपको। तो पहला क्वेश्चन है राम की आय रहीम की आय से कितना प्रतिशत कम है, और दूसरा कह रहा है कितना प्रतिशत अधिक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंट देख लेते हैं। तो दोनों का डिफरेंट यहां से अगर आप देखेंगे तो 500 है। तो अगर डिफरेंट यहां पे देखेंगे कि कितना
500। तो रिजल्ट अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा, 500 अंतर हमेशा क्या होगा, ऊपर ही रहेगा रहेगा ना। और नीचे में क्या करा, कम है तो अधिक बड़ा वैल्यू कितना है 1500। और प्रतिशत में लेंगे तो आप ऑलरेडी जानते हैं, 2 जीरो खत्म कर दीजिए, 5 से काटिएगा तो 5 दिया 15, 5 एक 5, 100/3 हो गया। ये 100/3 मतलब कितना, 33.1/3%। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ भी देखिएगा आप तो डी बराबर कितना हो गया 500। अगर आप रिजल्ट निकालते हैं यहाँ से तो कितना हो जाएगा 500 बटे क्या करा, कितना प्रतिशत अधिक। हमने कहा अगर अधिक निकालना हो तो कम वाला मान लेना। कम वाला मान कितना है यहाँ पे 1000 ना। और प्रतिशत में बदलने के लिए आपको ऑलरेडी पता है 100 से गुना करते हैं, 2 जीरो खत्म, ये जीरो खत्म, यानी कितना हो गया 50%। ये आपको 2 टाइप पढ़ना था, आज हमने 2 टाइप पढ़ा दिया। एक कंसेप्ट जो बचा है उसको हम थोड़ा सा भी जस्ट बताते हैं, ठीक है। तो ये आप देख करके बना लीजिएगा क्वेश्चन। इस पर आप जो है खुद से प्रैक्टिस करिए, खुद से क्वेश्चन बनाइए। कुछ नहीं, जहां पे हम अंक रखते हैं वहां पर आप अंक बदल दीजिए, बाद बाकी नाम तो कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। आप अपना भी नाम लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और अपना से जितना आप प्रैक्टिस करिएगा, जितना आप बनाइएगा, उतना आपका मैथ जो है क्या होगा, अच्छा होगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन, एक टाइप है, कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छा है। आज मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, कल मैं उसपे एग्जांपल बताऊंगा। देखिए यहाँ पे कह रहा x बटे y और ये हो जाता है x बटे x प्लस y। मतलब कोई वैल्यू अगर x बाय y से बढ़ता है, ये क्या हो रही है, बढ़ रही है, ये वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो वह x बटे x प्लस y से क्या होगा, घटेगा। मैं यहाँ कंसेप्ट लिख देता हूँ, जो यदि कोई मान x बाय y से बढ़ता है तो वह x बटे x प्लस y से घटेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। और दूसरा पॉइंट, यदि कोई मान x बटे y से घटता है तो वह x बटे y माइनस x से बढ़ेगा, ठीक है, y माइनस x से बढ़ेगा। जैसे देखिए एग्जांपल में, जैसे हम कहेंगे जो कोई वैल्यू 2/3 से क्या हो रही है, बढ़ रही है, 2/3 से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, घटेगा कितना से, तो 2 बटे कितना, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 3 2 5, ये आपका आंसर हो गया। कहेंगे जो 4/7 से कोई वैल्यू बढ़ रही है तो घटेगा कितना से, तो 4/7 से बढ़ रहा है तो घटेगा कितना, तो 4 बटे कितना, ये दोनों को जोड़ देना। मतलब जब कहेंगे घटाना है कितना से घटेगा, कितना से घटेगा तो क्या करना, अंश और हर को जोड़ के लिख देना। कहेंगे कितना से मतलब जो बढ़ेगा तो वो क्या करेंगे, घटा के लिखेंगे। जैसे कहेंगे हम 3/5 से कोई वैल्यू घट रही है, 3/5 से कोई वैल्यू घट रही है तो बढ़ेगी कितनी, तो 3 बटे दोनों को घटा दीजिए, 5 में से 3 गया कितना 2, मतलब 3/2 से वह क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे कह दिया हम जो 2/3 से कोई वैल्यू जो है, 2/3 से कोई वैल्यू घट रही है तो बढ़ेगा कितना से, बताइए, ये हो जाएगा 2 और बटे दोनों का डिफरेंस 1, यानी कितना 2/1 से वह वैल्यू बढ़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पे 2/5 से कोई वैल्यू क्या हो रहा है, 2/5 से कोई वैल्यू घट रहा है ना। कहेंगे कितना से बढ़ेगा, तो 2/5 को कुछ नहीं करना, नीचे में क्या करना, घटा के लिखिए, तो 2 और 5 का अंतर कितना हो गया 3, ये आपका आंसर हो गया। मतलब जब हम कहेंगे यदि कोई भी 2/5 से क्या हो रहा है, 2/5 से बढ़ रहा है, 2/5 से बढ़ रहा है तो घटेगा कितना से, तो 2 बटे दोनों को क्या करना, जोड़ देना, 5 2 7, 5 2 7, ठीक है। मतलब जब घटाना होगा तो अंश और हर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जब बढ़ाना होगा तो क्या करेंगे, अंश और हर को घटाएंगे, कहां लिखेंगे, हर में लिखेंगे। तो एक पॉइंट मैं वो भी लिख देता हूं, ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा और प्रैक्टिस करिएगा, इस पे क्वेश्चंस कल करेंगे, ठीक है। ये आपको पूरा प्रतिशत में काम देगा, प्रॉफिट एंड लॉस में काम देगा, बहुत अच्छा काम देगा, ठीक है। चलिए देखिए
यदि प्रतिशत कमी निकालनी हो तो अंश प्लस हर को हर में रखना है। ठीक है, जैसे देखेंगे 2/5 से कोई वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब क्या वृद्धि हो रहा है, तो कमी कितना होगा, तो 2/2 + 5 मतलब कितना, 2/7 से क्या होगा, कमी होगा। ये चीज मैंने तभी से आपको समझा रहा था। जैसे कहेंगे 3/7 से कोई वैल्यू बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। अब कहेंगे कितना से घटेगा, तो 3/, क्या हो जाएगा 3 + 7 मतलब कितना, 3/10 से वैल्यू का क्या होगा, कमी होगा। ये चीज आपको सीखनी थी। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक था वो इतना ही है। कल हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे, तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिए। ठीक है, पढ़िए, अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।